टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करते हुए अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्रो न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ए प्रोटीन्स, बी फैट, सी कार्बोहाइड्रेट एंड डी ऑल ऑफ दी अबोव। आप भी साथ साथ अपना ऑप्शन है वो नोट डाउन करते रहें और उसके तुरंत बाद में अपन क्या करेंगे, आंसर है वो राइट क्या होगा वो यहाँ पर भी बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिच सोर्सेज क्या होगा इनमें से? तो यहाँ पर पूछा है रिच सोर्सेज। अगर सोर्सेज की बात करते तो बात अलग होती और रिच सोर्सेज की बात हो गई तो यहाँ पर रिच वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो इसमें क्वेश्चन का पूरा मीनिंग ही वो चेंज हो जाता है। ए आंवला, बी एप्पल, सी गोवा एंड डी ऑरेंज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए आंवला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दी अदर नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? ए फोलिक एसिड, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी पेंटोथेनिक एसिड एंड डी नाइकोटिनिक एसिड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन एज। रेटिनॉल को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? ए विटामिन बी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए एंड डी विटामिन ई। राइट आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन ए। रेटिनॉल का दूसरा नाम है विटामिन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का रिच सोर्सेज क्या होगा? नीचे दिए गए हैं उनमें से ए सनलाइट है, बी मूनलाइट है, सी फिश एंड डी मिल्क। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सनलाइट है वो रिच सोर्सेज होगी विटामिन डी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज। विटामिन डी की कमी से क्या कोज होगा, क्या बीमारी होगी? ए स्कर्वी, बी ओस्टियोमलेशिया, सी प्लेग्रा एंड डी टिटेनी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओस्टियोमलेशिया। साथ साथ आप भी आपके आंसर है राइट और रॉन्ग करते रहें जिससे आपका भी इवैल्यूएशन होता रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर। विटामिन के है वो किसके लिए है? बच्चों के अंदर इंजेक्शन भी लगाया जाता है एट बर्थ के टाइम पे। ए ब्लड विस्कोसिटी, बी ब्लड थिनिंग, सी ब्लड क्लोटिंग एंड डी ब्लड थिकनिंग। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी है, ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के का इंजेक्शन एट बर्थ पे लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइबोफ्लाविन इज आल्सो नोन एज। ए विटामिन बी2, बी विटामिन बी1, सी विटामिन बी6 एंड डी विटामिन बी12। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन बी2 इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लाविन और राइबोफ्लाविन का दूसरा नाम है वो विटामिन बी2 है। ये सभी के आप नाम हैं वो याद कर लेना, बी1 बी2 बी3 ये जो भी हैं इन सभी के आप जो दूसरा नाम है केमिकल नेम है उनको याद कर लेना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर जरूर रिपीट होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन ए इज डेफिशिएंसी कोज। विटामिन ए की कमी से क्या बीमारी है वो होती है? ए नाइट ब्लाइंडनेस, बी जीरोप्थेलमिया, सी बाइटॉट स्पॉट एंड डी ऑल ऑफ दी अबोव। राइट आंसर है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। विटामिन ए की कमी से ये सभी बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस है, जीरोप्थेलमिया और बाइटॉट स्पॉट है वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन बी6 इज आल्सो नोन एज। विटामिन बी6 को दूसरे नाम से किससे जाना जाता है? ए राइबोफ्लाविन, बी थायामीन, सी पायरिडॉक्सिन एंड डी नियासिन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन इज आल्सो नोन एज विटामिन बी6 या विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन के केमिकल है जो नाम है पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कोज।
आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी है वो होती है? ए गोइटर, बी हाइपोथायरॉयडिज्म, सी किडनी डिजीज एंड डी हाइपर थायरॉयडिज्म। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर, गोइटर को हिंदी में गलगंड रोग भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, डिजीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरी अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए अमाइनो एसिड, बी कार्बोहाइड्रेट, सी लिपिड एंड डी विटामिन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन। रिकेट्स, स्कर्वी और बेरी है वो कौन से जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से रिकेट्स, स्कर्वी और बेरी होता है। ये फिर विटामिन के अंदर अलग अलग विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के और B1 और सी। इनमें से किस किस से अलग अलग ये है फिर डिफरेंट क्राइटेरिया के अंदर क्लासिफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रोसीड फूड्स जनरली लैक ऑफ ए फाइबर, बी मिनरल्स, सी स्टार्च एंड डी विटामिन्स। प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो उनके अंदर जनरली क्या कम होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन है वो इसमें कम पाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। अब यहाँ पर आ जाते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। ऑप्शन ए विटामिन डी, बी विटामिन के, सी विटामिन सी एंड डी विटामिन ए। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसमें नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन है, यहाँ पर नोट लगा हुआ है। अगर फैट सोल्यूबल विटामिन होता तो अलग हो जाता, नोट है तो ये चाहे एक्सेप्ट करके आ जाओ ऐसे क्वेश्चन या फिर नोट करके आ जाओ, ये दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, विटामिन सी है वो फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है? वाटर सोल्यूबल विटामिन होगा। और ए, डी, ई और के ये कौन से हो जाएंगे इसमें? फैट सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज बेरी। अब इसमें पर्टिकुलर बी विटामिन है उसका जो टाइप है उसमें से कौन सी की कमी से बेरी जो डिजीज है वो होती है? ए विटामिन B12, बी विटामिन B6, सी विटामिन B2 एंड डी विटामिन B1। राइट आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन है वो कौन सी, नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी है वो होती है? ए प्लेग्रा, बी रिकेट्स, सी स्कर्वी एंड डी परनीशियस एनीमिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्लेग्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का कंपोनेंट क्या होगा? ए रेटिनॉल, बी पेंटोथेनिक एसिड, सी पायरिडॉक्सिन एंड डी रेटिनोइक एसिड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए रेटिनॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो किसकी कमी से होता है? ए कोबालामिन, बी पायरिडॉक्सिन, सी नियासिन एंड डी फोलिक एसिड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कोबालामिन है उसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज द कोबालामिन। नीचे जो दिए गए हैं विटामिन उनमें से कौन सा जो विटामिन है उसका केमिकल नेम है वो साइनोकोबालामिन होता है या फिर कोबालामिन भी उसको बोला जाता है। ए विटामिन B11, बी विटामिन B12, सी विटामिन B2 एंड डी विटामिन B6। राइट आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन B12 का जो अदर नेम है वो होता है साइनोकोबालामिन, जो सबसे बड़ा नेम होता है ये साइनोकोबालामिन, और सबसे लास्ट में क्या आता है? विटामिन B12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, नेम द विटामिन विच टेक पार्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग।
तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन सा जो विटामिन है वो हेल्पफुल होता है। अभी क्वेश्चन जो आया था वो थोड़ा सा अदर डिफरेंट था, लेकिन आंसर था वो दोनों का सेम है। ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, एंड सी विटामिन के, एंड डी विटामिन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन के है, जो एट बर्थ के ऊपर आईएम इंजेक्शन है वो न्यूबॉर्न बेबी को लगाया जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, विटामिन सी है वो किस में प्रेजेंट होता है। ए टमाटोज, बी पपायाज, सी गोवाज, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए टमाटोज। विटामिन सी है इनमें से टमाटोज के अंदर है वो प्रेजेंट होता है, जो टमाटर है उसके अंदर विटामिन सी है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होना कौन से मिनरल्स है या कंटेंट है उसकी कमी से एनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड। ए पोटासियम, बी सोडियम, एंड सी आयोडीन, एंड डी कैल्शियम। अभी क्वेश्चन आया था वो अपन ने पहले डिस्कस किया था, वो सेम आंसर यही था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है, और उसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलिंग जो आ जाती है उसके ऊपर, जो एनलार्जमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ऑल आर द विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज एक्सेप्ट। ऑल आर द विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज एक्सेप्ट। विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, एक को छोड़कर, क्योंकि यहां पर एक्सेप्ट लग गया है। ए मरासमस, बी रिकेट्स, सी स्कर्वी, एंड डी चीलियोसिस। तो एक्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मरासमस है, वो विटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं होता। और अगर अपन एक्सेप्ट क्वेश्चन में नहीं होता तो वहाँ पर अगर बात करें तो विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, तो यहाँ पर रिकेट्स है, स्कर्वी और चीलियोसिस है, ये सभी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू। कैल्शियम का सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर डिपोजिशन। ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, बी एक्सेस ऑफ विटामिन डी, सी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, एंड डी एक्सेस ऑफ विटामिन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एक्सेस ऑफ विटामिन डी। सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाएगा तो वो सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर क्या करेगा, डिपोजिशन करेगा। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड्स टू ए कंडीशन इज कॉल्ड। कैल्शियम की कमी से कौन सी कंडीशन है वो होती है। ए गोइटर, बी एनीमिया, सी टेटानी, एंड डी स्कर्वी। तो कैल्शियम की कमी से टेटानी होता है, और जिसके अंदर जो शरीर है वो सारा अकड़ जाता है, और इसमें दो साइन है वो देखने को मिलती हैं, ट्रोजियस और चोएस्टिक साइन है, ये दोनों देखने को इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कोज। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ए नाइट ब्लाइंडनेस, बी एनीमिया, सी स्कर्वी, एंड डी रिकेट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, मरासमस एंड क्वाशियोकोर आर द बोथ डिजीज अकरिंग इन इन्फेंट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। ए मिनरल्स, बी वाटर, सी विटामिन, एंड डी प्रोटीन्स। मरासमस और क्वाशियोकोर है वो दोनों इन्फेंट के अंदर होते हैं कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वाशियोकोर है वो इन्फेंट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था। ए 1971, बी 1970, सी 1972, एंड डी 1973। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1970 के अंदर विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ था।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट, विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज है वो कब दी जाती है और कितने यूनिट है वो दी जाती है। विटामिन ए की फर्स्ट डोज है वो 9 मंथ के ऊपर दी जाती है और उसके अंदर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर 1 ml उसमें जो बच्चे को है जो दी जाती है। और उसके बाद में जो डोज होती है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाती है। और ml की अगर बात करें तो उसमें 2 ml उसमें दिया जाता है, क्योंकि 1 ml के अंदर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है और 2 ml के अंदर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था। ए 1963, बी 1973, सी 1953 एंड डी 1983। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1963। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मिड डे मील प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर। मिड डे मील प्रोग्राम है वो कब आया था। ए 1942, बी 1952, सी 1962 एंड डी 1972। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1962। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, रोल ऑफ द नर्स इन मिड डे मील प्रोग्राम इज। मिड डे मील प्रोग्राम का के अंदर नर्स का क्या रोल है या फिर सीएचओ का क्या रोल है। ए असेसमेंट ऑफ हेल्थ, बी प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, सी न्यूट्रिशनल असेसमेंट, न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो नर्स है या सीएचओ है उसके अंदर उसका मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर असेसमेंट, हेल्थ को असेस करना और प्लानिंग करना, इवैल्यूएशन करना और न्यूट्रिशनल की एजुकेशन है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाना। तो ये सभी था अपना यूनिट फर्स्ट के अंदर न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है उसके अंदर। आगे आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और आपके इस वीडियो के अंदर टोटल 32 क्वेश्चन में से कितने राइट हुए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका उसके अंदर इवैल्यूएशन का पता चल जाए, क्योंकि कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन करना और ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाना जिससे कि एग्ज़ाम नियर बाई है और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।